वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतसराय। आज हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या मीन्स इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? इर्रेशनल नंबर ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 है, √3 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √5 को भी हम नहीं लिख सकते हैं। पाई, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बनता है ये कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। जब पाई बोला जाए कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, माने इर्रेशनल नंबर है पाई। लेकिन जब पाई की वैल्यू दे दिया जाए 22/7 तो वो हो जाती है परिमेय संख्या। क्या हो जाती है? पाई की जब वैल्यू होती है 22/7 वो हो जाती है परिमेय संख्या। और जब केवल बोला जाए कि पाई क्या है, पाई है तो अपरिमेय संख्या मीन्स केवल पाई लिखा हो वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक ना कि पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मीन्स पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, चाहे वह ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, विथ जीरो ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। यानी शून्य सहित, देखिए जैसे शून्य के आगे चलेंगे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्लस नंबर, धनात्मक नंबर है। आगे जाएंगे बढ़ता चला जाएगा और पीछे आएंगे तो ये वैल्यू इसकी घटती चली जाएगी। नंबर भले देखने में लग रहा है कि -1 है, -2 -3 -4 -5 बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू घटती चली जा रही है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। सॉरी, इधर डिसेंडिंग होगा और इधर चलेगा तो ये असेंडिंग होता जाएगा। यानी ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। यानी अगर पूछा जाए कि -1 और 0 में कौन बड़ा है तो वैल्यू होगी कि 0 बड़ा है, क्योंकि ये राइट साइड है। ठीक है। और ये कम होता चला जाए, वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, सबसे छोटी इंटीजर नंबर क्या होती है, तो हम देखेंगे कि ये नंबर घटता हुआ चला जा रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है इसे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उसे जो अनंत तक जाता है, अनंत को कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का सिंबल बनता है ऐसे, इन्फिनिटिव का सिंबल बनता है ऐसे, और यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस इन्फिनिटिव, इसको अनंत कहते हैं। यही होती है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। और अगर हम कहते हैं सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या बनेगी, तो भी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये आती है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बनती है प्लस इन्फिनिटिव। और अगर बोला जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभी पूर्ण संख्या हमने पढ़ाया नहीं है, अभी आगे टॉपिक में मिलेगी पूर्ण संख्या, लेकिन हम हमको यहाँ पे बता दे रहे हैं पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटिव है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है। आगे टॉपिक में हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या क्या होती है? इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल मीन्स सारी संख्याएं। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी विथ जीरो ऑल नेचुरल नंबर कॉल्ड होल नंबर। यानी शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से होगी? जी यानी 0 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 स्टार्टिंग 1 से होती है। जैसे नेचुरल मीन्स नेचर होता है, तो नेचर में जैसे नेचर मीन्स प्रकृति होती है। तो प्रकृति में अगर जैसे मैंने कहा कि एक पंखा है, एक बल्ब है, एक वाइट बोर्ड है या 2 खिड़कियां हैं, तो ऐसे हमने उसको क्या किया, जब कोई भी प्रकृति की नेचर की चीज़ को हम उसको इंडिकेट करते हैं तो उसे एक नंबर से डिनोट करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि 0 आम, 0 वाइट बोर्ड, 0 बेंच, या इस तरह से 0 को हम कभी इंडिकेट नहीं करते हैं। तो वो हमारा नेचर में नहीं है नेचुरल, इसलिए नेचुरल नंबर नहीं कहलाता है।
तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। यानी क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर बनता है 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। पूर्ण संख्या मीन्स विथ जीरो, तो जीरो भी है पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। आगे है सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, यानी इवन नंबर वो नंबर जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 हो, वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है। या फिर ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइजिबल हो, 2 से डिवाइजिबल हो, वो संख्या क्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, दैट नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, दैट्स कॉल्ड ऑड नंबर्स। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वे कहलाती हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे नेक्स्ट etc। अगला है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, 2 और केवल 2, उससे ज़्यादा नहीं, केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हो यानी फैक्टर हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारा कहलाता है प्राइम नंबर। तो यहाँ पर कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर होता है 2, यानी 2 का सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक है 1 और दूसरा है 2। यानी 1 से ये कट जाएगा, अगर नंबर है 2, इसको हम भाग देंगे 1 से, ये डिवाइजिबल हो जाएगा, 2 आएगा, और 2 और सिर्फ खुद से कटेगा, यानी 2 संख्याओं केवल एक 1 है और एक 2 है, यही 2 फैक्टर बन रहे हैं। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 को डिवाइड कर दे। एक तो ये नोट्स करने वाली चीज़ है। दूसरा क्या नोट करने वाली चीज़ है, 2 एक ऐसी मात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। पूरी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, सारी अभाज्य संख्याओं में 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य भी है। बाकी कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। अगला है 1 से 50 के बीच में, यानी नंबर जो होते हैं 1 से लेकर के 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। तो 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे, यह नोट करने वाली चीज़ है। यह है 15 नंबर ऐसे होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। और अगला एक और बनता है कि 1 से 100 के बीच में कितने हैं, यानी हाउ मेनी प्राइम नंबर्स अवेलेबल बिटवीन 1 to 100। तो इसका आंसर होगा 25, यानी 25 नंबर ऐसे होंगे जो प्राइम नंबर होंगे बिटवीन 1 to 100। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।